नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ग्रामीण विकास की आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई जारी रखे होंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो हालांकि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग अलग स्लाइड एक मैं बनाऊंगा, अलग वीडियो, वहां पर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। अभी हम लोग परिचय देख लेते हैं, फिर पूरा कार्यक्रम समझ लेंगे। ठीक है, आइए। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और उसके दरमियान हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि ग्राम के क्षेत्र में, मतलब गाँव के क्षेत्र में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लाया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। आइए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39E, याद रखिए, अनुच्छेद 39E में श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। मतलब ये आप जानते हैं कि हमारी डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये है 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमने आयरलैंड से लिया है। तो यहाँ पर राज्य को वो गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी एक आदर्श राज्य को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और उसी के अंतर्गत आर्टिकल 39 के ई में, याद रखिएगा, ये स्पेशली बता रहे हैं, याद रख लीजिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 39E में श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। फिर डीपीएसपी के आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य जो है वो नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य जो है नागरिकों को के पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, आप जानते हैं पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243E में, यहाँ भी देखिए स्पेशली ई है, ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रावधान किया गया है। तो ग्राम पंचायतों में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए निर्देशन दिया गया है आर्टिकल 243 के ई में। ठीक है, चलिए स्वास्थ्य सुधार के संदर्भ में जल्दी समझ लेते हैं। 1947 में भारत में जो औसत आयु है वो 32 वर्ष थी और जो वर्ष 2019 में बढ़कर 69.09 वर्ष हो गई है। तो अभी भारत की औसत आयु, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए डेटा। तो वर्तमान में भारत के लोगों की औसत आयु कितनी है? 69.09। ये नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, आप 69 याद रख लीजिए। ठीक है, और आर्टिकल यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, दिमाग में ई रखिएगा। तो 39E, ठीक है, फिर 243E। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नई स्वास्थ्य नीति की बात कही गई है, जिसके प्रावधान कुछ निम्नलिखित हैं, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य नीति के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य नीति केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक पॉलिसी होती है, जिसके तहत ये मेंशन किया जाता है कि भाई इस विशेष दौर में इतने से इतने दरमियान, जैसे मान लीजिए लेटेस्ट अभी स्वास्थ्य नीति 2017 की आई है, तो जो स्वास्थ्य नीति 2017 में आई है उसके तहत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसकी मैक्सिमम अवधि 2025 है। तो यहां से देखिए, स्वास्थ्य नीति के दरमियान एक विशेष समय सीमा में कुछ लक्ष्यों को निर्देशित किया जाता है और उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यही स्वास्थ्य नीति के बारे में इसकी विशेषता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य नीति क्या है आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी और जो अभी आई है स्वास्थ्य नीति 2017, ये कौन सी स्वास्थ्य नीति है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहली जो स्वास्थ्य नीति है वो 1983 में लाई गई थी। महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा तुरंत। प्रथम स्वास्थ्य नीति। तो भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी मेरे भाई? भारत की पहली स्वास्थ्य नीति आई थी वर्ष 1983 में। ठीक है, उसके बाद भारत की जो दूसरी स्वास्थ्य नीति आई वो 2002 में। याद कैसे रखेंगे? 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति। तो भारत की दूसरी स्वास्थ्य नीति आई 2002 में और 2017 में आई भारत सरकार की तीसरी स्वास्थ्य नीति। तो याद क्या रखेंगे, ये कौन सी स्वास्थ्य नीति है हमारी? ये तीसरी स्वास्थ्य नीति है। ठीक है, तो इसको, यही पॉइंट मुझे आपको बताना था। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये हमारी तीसरी स्वास्थ्य नीति, पहली आई 1983 में और दूसरी आई 2002 में और तीसरी आई 2017 में। आइए इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। ये प्रावधान जरूर पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है ये। जीवन प्रत्याशा,
ठीक है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की आशा जो है वही है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 2017 में कितनी थी, 67.5 वर्ष, और इसको 2025 में कितना लाना है, 70 वर्ष। भले आपको 2017 वाला न याद हो, लेकिन टारगेट जरूर याद रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 में भारत में रहने वाले सभी लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है वो कम से कम 70 वर्ष हमको करना ही करना है, ये बात याद रखेंगे। कुल प्रजनन दर की बात करें तो 2025 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक ले आना, ठीक है। तो ये 2017 की स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य था कि वर्ष 2025 तक भारत में कुल प्रजनन दर 2.1 तक ले आना, ठीक है, ये लक्ष्य था। लेकिन अभी हाल ही में आपने अगर डेटा देखा होगा तो भारत की वर्तमान में कुल प्रजनन दर कितनी है, 2.0। याद है ना ये बात? आशा करता हूं कि आपको ये बात याद होगी, और नहीं भी याद होगी तो यहां से आप याद कर लेंगे, ठीक है। हालांकि लक्ष्य जरूर याद रखिए कि 2025 तक जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, ये हमको लाना है 2.1, ये हमारा लक्ष्य था और वर्तमान में पहुंच चुका है 2.0, ठीक है। 2025 तक GDP का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिक से भी इसको याद रखते हैं। 2025 है तो ये हटा दीजिएगा और आपको मिल जाएगा 2.5, ठीक है। तो इसी 2025 से आपको 2.5 भी मिल जाएगा। तो ये तीनों लक्ष्य यहां पर हमने देखे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ उन्मूलन का लक्ष्य लिया गया। उन्मूलन का मतलब हुआ मेरे भाई उसको समाप्त करना, ठीक है, एबॉलिश, समाप्त कर देना। तो कुछ बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य लिया गया, जैसे कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य है 2017, कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2018, टीबी का 2025, एड्स का 2030। ये चारों अति महत्वपूर्ण है, जरूर इसको दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए मान लीजिए अगर आप टीबी और एड्स में कंफ्यूज हो गए तो याद रखिएगा, यहां पर है लास्ट वाले अक्षर में आएगा, यहां पर है बी और यहां पर है एस, तो पहले बी आएगा पहले एस आएगा, लास्ट वाले में आइएगा तो पहले बी आएगा, तो टीबी हो जाएगा 2025 और एड्स हो जाएगा 2030। ये याद रखिएगा। कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य लिया गया 2017 और कुष्ठ रोग को खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है 2018। अब इसको ऐसे याद रखिएगा, कुष्ठ अष्ट, ऐसे कुष्ठ अष्ट या कष्ट अष्ट, ऐसे दिमाग में रखिएगा। अष्ट मतलब 8। ऐसे ही ट्रिक आपके दिमाग में दौड़ेगी जब, तो समझिए कि अब आपका फैक्चुअल प्रश्न गलत नहीं होगा। वरना पेपर में होता क्या है, पढ़ के तो जाते हैं, याद हमेशा रहता है, लेकिन पेपर में होते हैं कंफ्यूज, फिर दिमाग में आता है यार 2017 था कि 18 था, और वहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसलिए पढ़ते समय ही मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पढ़ते समय ही कुछ न कुछ अपने से ये चीजें बना लिया करिए, जिससे आपको याद रहे काफी समय तक। चलिए जल्दी से आगे बात कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.9 बिस्तर होने चाहिए। ये फैक्ट क्यों बता रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको ये बात पता होगी कि 2015 के लेखपाल के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, और ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। अब जैसे 2017 की स्वास्थ्य पॉलिसी है, यहां से प्रश्न आना स्वाभाविक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए संबंधित जो भी बातें हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी कब आई, शुरू में कब आई, सबसे पहली कौन आई, अभी कौन सी आई है, अभी के जो पॉलिसी आई उसके लक्ष्य क्या क्या, ये सब सामान्य चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.9 बिस्तर होने चाहिए। ये फैक्ट दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर 2 बिस्तर उपलब्ध कराए जाने की योजना है। देखिए मानक क्या है WHO का, 2.9 बिस्तर प्रति 1000 जनसंख्या पर। हालांकि अभी भी जो 2017 की नीति है वो काफी कुछ इसको पकड़ने का प्रयास कर रही है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 बिस्तर होने चाहिए। तब भी आपके लिए ये उपयोगी तथ्य, इसको दिमाग में आप इसको रख सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल का वर्गीकरण देख लेते हैं। भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल है ये 3 स्तर पर किया जाता है, इसको चलिए पढ़ लेते हैं। देखभाल के स्तर पर भारत में स्वास्थ्य विभाग की 3 श्रेणियां विभाजित की गई हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला है भाई प्राथमिक देखभाल, दूसरा है माध्यमिक देखभाल, तीसरा है तृतीयक देखभाल। ये अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर ये डायरेक्ट भी नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट वे में स्टेटमेंट पे या कुछ पूछ सकता है आपसे, प्राथमिक देखभाल क्या है, माध्यमिक क्या है, तृतीयक क्या है, तो इसको जरूर समझ लीजिए। प्राथमिक देखभाल ये है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ये तो बहुत सरल है, प्राथमिक से बन गया आपका प्राथमिक। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपका उपचार किया जाता है वो है प्राथमिक देखभाल। जो जिला अस्पताल पर अगर आपका उपचार होता है तो ये है माध्यमिक देखभाल। और अगर
इसके ऊपर भी आते हैं एकदम जैसे भारत की टॉप मोस्ट जो फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, वहां पर अगर हम लोग इलाज कराते, जैसे एम्स जैसी संस्था हो गई, एम्स जैसे विशेष अस्पताल, ये तो ये तृतीयक देखभाल के अंतर्गत आएगा। अभी देखिए चर्चा में लालू जी बने हुए हैं, आपको पता है। तो देखिए लालू जी की स्थिति अभी गंभीर है, तो उनको अभी आपने पेपर में देखा होगा कि उनको एम्स में ले जाकर भर्ती कराया गया है। आपको ये बात पता चली होगी। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी खर्च पर उनका इलाज होगा। फिलहाल समझने की बात यह है कि 3 स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब जो आपके गांव का, यूं समझिए, प्राथमिक मतलब गांव वाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। माध्यमिक मतलब जिला अस्पताल, जिला वाला। और तीसरा समझिए दिल्ली वाला, ठीक है, गांव, जिला और दिल्ली, ऐसे याद रखिएगा तो आपको पता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 लाख व्यक्तियों पर 30 बिस्तर तथा 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे ये पूछा जाता है कि ये हालांकि 2017 की पॉलिसी का ही है, स्वास्थ्य नीति का ही है, लेकिन इसको याद रखें कि 1 लाख व्यक्तियों पर 30 बिस्तर का मानक होना चाहिए। तो 1 लाख लोगों पर कितना बिस्तर होना चाहिए? 30 बिस्तर और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, ठीक है। तो ये रही बात। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार चला रही है उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा। अब देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर ये है, ये हमने इसका देखा वो सेगमेंट जहां से फैक्चुअल प्रश्न आपसे बनेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मेरे भाई योजनाएं। क्या है यार, चलिए चलेगा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो योजनाएं जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो हम योजनाओं को अब देखेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है यार। तो अब जो हम अभी, हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग देखने वाले हैं भाई कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और वो योजना वाला चैप्टर और ये चैप्टर दोनों मिलाएंगे तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो योजनाओं वाले सेगमेंट में हम लोग जो लेकर चल रहे हैं वो लेकर चलेंगे ही, और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को हम लोग देखेंगे। तो तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वहां से आप अपने प्रश्नों को बड़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सुझाव जरूर दें, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर हमको बताएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। लेखपाल की सीरीज में ग्रामीण विकास के चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।